नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन के मेरे सभी आत्मीय साधकों, मित्रों और दर्शकों का इस विशेष साप्ताहिक राशिफल विश्लेषण में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, आगामी सप्ताह यानी 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2026 का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आपकी किस्मत को बदलने और आपके जीवन में अपार सफलता और धन लाभ के नए योग बनाने का एक बहुत ही चमत्कारी मैसेज लेकर आ रहा है। इस हफ्ते ब्रह्मांड के गोचर मंडल में कई बड़े और ऐतिहासिक फेरबदल एक साथ होने जा रहे हैं, जिसमें ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और बुध देव वक्रीय अवस्था में गोचर करेंगे और 15 जुलाई से पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। इन सभी खगोलीय और दिव्य ऊर्जाओं के बीच में अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके मन और दैनिक जीवन की गति को संचालित करने वाले चंद्र ग्रह यानी चंद्रमा की चाल इस हफ्ते आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ संकेत लेकर आ रही है। साथियों, आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथियों, इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव यानी विद्या और बुद्धि स्थान यानी कि मिथुन राशि से होकर शुरुआत में मिथुन से शुरू होकर आपकी राशि से अष्टम भाव यानी कि संकट स्थान यानी कि कन्या राशि तक रहने वाला है। यदि सप्ताह के अंतिम 2 दिनों यानी कि 18 और 19 जुलाई को छोड़ भी दिया जाए तो शेष पूरा सप्ताह चंद्रमा के लिहाज से आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली और पक्ष का रहने वाला है, पॉजिटिव। सप्ताह की शुरुआत में पंचम चंद्रमा आपकी बुद्धि को कुशाग्र कर देगा और जहां स्वग्रही बुद्धि की उपस्थिति आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाएगी, और इसके बाद छठा चंद्रमा आपके रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन के मामले में एक बहुत बड़ी आशा, एक होप, एक राहत और विजय प्रदान करेगा, जो कोर्ट कचहरी और बीमारी की स्थितियों में आपका पक्ष मजबूत करेगा। हालांकि वीकेंड आते आते, सप्ताह का अंत आते आते 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे, जो कि थोड़ा कष्टकारी और मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला समय हो सकता है। इसीलिए वीकेंड में किसी भी प्रकार के नए और बड़े जोखिम को लेने से पूरी तरीके से बचिएगा। चंद्रमा के इस साप्ताहिक उतार चढ़ाव को समझने के बाद आइए अब हम जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के उस बड़े राशि परिवर्तन के बारे में, जो आपके वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में एक नया बदलाव लाने जा रहा है। साथियों, जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इस हफ्ते एक बहुत बड़ा और ध्यान देने योग्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां 16 जुलाई की रात 11:40 पर सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि यानी आपकी राशि से छठे घर में प्रवेश कर जाएंगे और वहां वो अगले 1 महीने यानी कि 16 अगस्त तक विराजमान रहने वाले। वैसे तो हर साल इस महीने में सूर्य का छठे घर में आना एक फिक्स प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, विधि का विधान है, लेकिन इस साल एक विशेष बात यहां पर हो रही है। वहां पहले से 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति देव की मुलाकात सूर्य देव से यहां पर होगी। 18 तारीख से पूरी तरीके से अस्त कंबस्ट करने जा रहे हैं उसको, बृहस्पति देव अस्त हो जाएंगे। छठे प्रभाव से सूर्य के शत्रुओं को परास्त करने में आपकी मदद करेंगे सूर्य देव, लेकिन आपके सप्तम भाव यानी दाम्पत्य स्थान में जो केतु और शुक्र की पीड़ित स्थिति हो गई है, वो सूर्य गुरु का ये प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी चिंताएं खड़ी कर सकता है। इस गोचर के प्रभाव से इस पूरे महीने आपके जीवन साथी के व्यवहार में अचानक कोई कड़वाहट आ सकती है या उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन के मामलों में इस समय आपको अत्यधिक धैर्य और सूझबूझ और समझदारी से काम लेना होगा। सूर्यदेव के इस छठे भाव के गोचर और पारिवारिक चिंताओं को जान लेने के बाद आइए अब हम बात करते हैं आपके करियर और नौकरी के उस बेहतरीन क्षेत्र की, जहां ग्रहों का पूर्ण आशीर्वाद आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। करियर, नौकरी या व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखें समय को, तो कुंभ राशि के जातक इस समय बेहद लकी और सौभाग्यशाली साबित होने वाले। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह बनता है साथियों कि कर्म स्थान और भाग्य के स्वामी मंगल देव इस समय आपके दशम भाव यानी कि करियर स्थान पर अपना पूर्ण शुभ आशीर्वाद और दृष्टि बनाए हुए हैं, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी आपके करियर यानी प्रोफेशन के घर को पूरे तरीके से ब्लेस कर रही है, आशीर्वाद दे रही।
मंगल और गुरु की इस संयुक्त और अद्भुत दिव्य ताकत के कारण आपके परिवार का खाना इस समय बेहद शानदार और मजबूत बना हुआ है वो घर, जिसका सीधा नतीजा ये होगा साथियों कि कार्यक्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ा प्रशंसा पत्र या पद प्रतिष्ठा में उन्नति जरूर मिल सकती है। यदि आप नौकरी पेशा है तो आप अपने सीनियर्स की गुड बुक्स में शामिल हो जाएंगे, आपके रुके हुए कामों में अभूतपूर्व गति आ जाएगी। और अगर आप एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन है साथियों, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और बड़े बिजनेस के सौदे आपके पक्ष में स्पीड अप होंगे, तेजी तेजी से बनेंगे। करियर के इस अत्यंत सुनहरे और तरक्की देने वाले समय को देखने के बाद आइए अब हम गहराई से ये चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों की शिक्षा, युवाओं के प्रेम संबंध और शेयर मार्केट में वक्रीय बुध से मिलने वाले अनअपेक्षित लाभ की स्थिति पर क्या होने वाला है। विद्यार्थियों की शिक्षा, युवाओं के प्रेम संबंध और शेयर मार्केट यानी 5th हाउस की बात करें तो जोखिम से भरे इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसमें आपके पंचम भाव के स्वामी बुध देव इस समय अपनी ही राशि में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध देव इस समय वक्रीय यानी कि रेट्रोग्रेड अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन मेरे इतने सारे वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव के अनुसार मिथुन राशि का जो वक्रीय बुध की स्थिति है वो कभी भी कुंभ राशि वालों के लिए कष्टकारी और नकारात्मक नहीं रही, बल्कि ये केवल कन्या राशि में होने पर ही नुकसान देता है। बुध की यह स्वग्रही और वक्रीय स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को कुछ अनअपेक्षित मोड़ यानी कि ट्विस्ट जरूर दे सकती है, लेकिन ये आपके परम लाभकारी साबित होगी, जिससे पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी और परीक्षा में शानदार सफलता भी मिलेगी। प्रेम संबंधों यानी कि लव लाइफ और शेयर मार्केट के दृष्टिकोण से भी ये बुध आपके लिए हर प्रकार के आर्थिक मुनाफे और अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट और रिश्तों के मामले में आप पूरे तरीके से निश्चिंत रह सकते हैं साथियों। शिक्षा और निवेश के इन अनुकूल परिणामों को समझने के बाद आइए अब हम आज के अंतिम और सबसे मुख्य पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां पर हम उन अचूक उपायों की चर्चा करेंगे जो देवगुरु बृहस्पति के अस्त दोष को पूरी तरीके से शांत कर देंगे। इस पूरे सप्ताह को परम भाग्यशाली, धनदायक और विघ्न मुक्त बनाने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का एक विशेष महान उपाय करना ही होगा, क्योंकि बृहस्पति का आपकी धन राशि से बहुत गहरा संबंध है। चूंकि 18 तारीख से गुरु सूर्य के साथ छठे भाव में आकर अस्त हो रहे हैं, इसलिए बृहस्पति यानी गुरु को संतुलित और जागृत रखने के लिए आपको गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल जरूर खिलाने, पूरे एक साल तक हर गुरुवार को। ये गुरु जनित उपाय केवल इस एक हफ्ते के लिए नहीं है, बल्कि विशेष सलाह है कि आप इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए, आदत बना लीजिए। हर सप्ताह में गुरुवार को कीजिएगा, पूरे एक साल तक नियम से गाय को चने की दाल पहले भिगो दीजिए बुधवार की रात को और गुरुवार को खिलाइए, अवश्य अर्पित कीजिएगा। यह आपके जीवन के सारे आर्थिक संकटों को व्यवस्थित यानी मैनेज कर देगा। उसके साथ ही इस हफ्ते का जो सबसे मुख्य महावाक्य और गुरु मंत्र है वो ये है साथियों कि ये समय आपके करियर के लिए अभूतपूर्व विस्तार का समय है, इसलिए इस दिव्य समय को बिल्कुल भी मत गवाइएगा और पूरे मनोबल के साथ अपने काम में जुट जाइएगा। कुंभ राशि के मेरे प्यारे जातकों, यह हफ्ता आपके करियर को चमकाने और किस्मत को बदलने का समय है, इसलिए वीकेंड की यानी सप्ताह के अंत की थोड़ी सावधानी के साथ पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूं, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले पे विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा